हाय दोस्तों, आज एक वीडियो लेकर के आया हूँ मैं आपके लिए कि ठंडियों में किस तरह से जेट सर्विस किया जाता है और जेट सर्विस करने के बाद पार्टी को एक कम्प्लीमेंट किस तरह से दी जाती है कि देखिए किस तरह से सर्विस करना इस वक्त और आराम है क्योंकि इस समय जो भी होता है समय ज़्यादा से ज़्यादा मिलता है और टेक्नीशियंस भी ज़्यादा समय दे करके उनका काम करते हैं। इस तरह से देखिए इन्होंने पहले ओपन किया फिर उसके बाद जेट से प्रॉपर सर्विस किया। नॉर्मली क्या होता है ना कि जेट से सर्विस करते टाइम पे टेक्नीशियंस क्या जल्दी जल्दी करते हैं और जेट चलाते हैं। जेट चलाने के बाद क्या होता है कि इसके जो आउटलेट होते हैं, जो ड्रेन होता है, पीछे का जो फ्रेंच है, जो एक पतली सी नाली बनी हुई थी, उसको लोग साफ नहीं करते हैं। तो क्या होगा इस टाइम पे जब कभी भी अगर कोई टेक्नीशियन अगर जेट सर्विस करने जाता है, कोई इंजीनियर सर्विस करने जाता है, तो करते क्या है ना, बहुत सिंपल सी बात, एकदम पूरा का पूरा टाइम देते हैं कस्टमर्स को और पीछे वाली जो ट्रेन है उसको भी साफ़ करते हैं। अच्छा, एक और बहुत ख़ास बात है दोस्तों कि जब कभी भी आप अगर सर्विस कर रहे हैं तो जब भी इन्वर्टर ये डीसी मोटर है, इंडोर में डीसी मोटर है, तो आप कभी भी ब्लोअर को बिना पकड़े हुए आप जेट ना चलाएं या प्रेशर ना मारें, क्योंकि क्या होता है कि उस टाइम पे जब ये चलता है मोटर जब स्पीड से जब चलने लगता है तो क्या होता है कि वो डीसी करंट या करंट जनरेट करता है। जब करंट जनरेट करता है तो वो जा कर के पीसी बोर्ड पे जो ये आपका मेन सर्किट बोर्ड है इंडोर का, उस पे जा कर के चलने से एक शॉर्ट हो जाता है, जिससे शॉर्ट हो जाने की वजह से उसके कैपेसिटर शॉर्ट हो जाता है। तब क्या होता है वो चलना बंद हो जाता है, मोटर बंद हो जाता है, ख़राब हो जाता है, बोर्ड में फिर आपको काम करना पड़ता है। तो यानी कि तो इसलिए क्या करना क्या है, कुछ नहीं, उसे पकड़ लेना ब्लोअर को और फिर उस पर प्रेशर मारना है। देखिए कितना आसानी से उन्होंने इस वक्त कितना समय दिया, कितना टाइम दिया और पूरे जेट सर्विस करने के बाद फिर इसे रीअसेंबल किया और रीअसेंबल कर रहे हैं। एक इसमें कम्प्लीमेंट्री क्या दिया इन्होंने, ये एकदम ख़ास चीज़ है। देखिए कस्टमर्स की रिक्वेस्ट पर उन्होंने कहा कि देखिए इस समय तो मेरे पास तो इसका कवर नहीं है, लेकिन आप इसके लिए क्या करिए, बहुत सिंपल सा, मेरे पास प्लास्टिक्स हैं। तो इंजीनियर्स ने बोला नो इशू, मैं आपके लिए वो भी कर दूंगा। तो इंजीनियर्स ने क्या किया, बहुत सिंपली तरीके से पहले तो एसी को असेंबल कर लिया उन्होंने, पहले सर्विस किया, सर्विस करके असेंबल कर लिया। जैसे देखिए कि असेंबल कर रहे हैं, असेंबल करने के बाद इन्होंने क्या किया, एसी चालू कर दिया, पूरा साफ़ कर दिया, सारा कुछ कर दिया। और कस्टमर ने कहा कि मेरे पास कवर नहीं है, इससे प्लीज़ आप इसको प्लास्टिक से, यानी पीसीबी जो है मेरे पास प्लास्टिक सीट है, उससे आप इसको कवर कर दीजिए। इंजीनियर भी हंसते हुए बोला कि हाँ ठीक है भाई, मैं कर देता हूँ। और उन्होंने इंजीनियर्स ने उन सर का कितना बेहतरीन तरीके से प्लास्टिक को कट किया, कट करने के बाद उसे ऊपर से नीचे से दोनों साइड से, जो पहले जो एसी का जो बॉडी है, जो इंडोर का बॉडी है, उसके नीचे से उसको भी प्रेस करके दबा भी दिया और साइड से बेहतरीन तरीके से एकदम इतना स्पॉट तरीके से इन्होंने जो है टेप कर दिया है उसे कि अब पता ही नहीं चलता है कि एसी पैक भी है या नहीं भी है। ठीक है, और करना क्या होगा, कुछ नहीं, वेरी सिंपल। जब इसको खोलेंगे, जब इस तरह से जब आपको रिमूव करना हो, जब स्टार्ट करना हो मार्च और अप्रैल के महीने में, तो सिर्फ एक टेप का जो साइड से पीछे से स्टूल लगाएं और एक टेप को, जो ये टेप जो अभी चिपका रहे हैं, उस टेप को ऐसे उखाड़ना है और पूरा प्लास्टिक बाहर आ जाएगा। तो यानी कि इस समय सर्विस भी कर दीजिए और इनके फिर डस्ट ना पड़े सीज़न आते आते तक इनके घर में। या आजकल क्या होता है कि पड़ोस में भी कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा हो या कुछ हो रहा है, तो उससे डस्ट, धूल, सीमेंट, बहुत सारी चीज़ें घर में उड़ के चले आते हैं। आप फर्श की, घर की सफाई तो बहुत अच्छे से कर लेते हैं, लेकिन एसी में डस्ट वैसे ही पड़ जाता है और ऊपर से रह जाता है। और जब उस समय जब वो चालू करने लगते हैं या करने लगते हैं तो डस्ट और मिट्टी की बदबू आती है, जिसकी वजह से कई दफ़ा एक बार तो इन्होंने साफ़ करा लिया, फिर शुरू शुरू में ही साफ़ ना कराना पड़े, इसलिए कभी भी कवर लगा के रखना चाहिए। लेकिन ये इन्होंने कवर नहीं ख़रीदा था और ना इन्होंने ऑर्डर किया था, फिर भी इन्होंने कहा कि नहीं, मुझे ये कवर कर दीजिए। तो इंजीनियर्स ने कितना बेहतरीन तरीके से किया। तो दोस्तों, ये एक यूज़फुल वीडियो है, अगर आप चाहें तो आप भी अपने कस्टमर्स को इस तरह से कम्प्लीमेंट दे सकते हैं। और ठंडी में जो मौसम है, विंटर मौसम है, इस मौसम में इस तरह का काम करके कस्टमर्स को इंकरेज करिए और ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स के लिए आपको रिकमेंड मिलेगा और कस्टमर्स भी खुश होंगे। और कस्टमर्स को भी इन दिनों में सर्विस करानी चाहिए, क्योंकि इस टाइम पे इंजीनियर्स को ज़्यादा टाइम होता है और अच्छे से देखते हैं, सब चीज़ को A to Z देखते हैं कि स्क्रू से लेकर के एक ये देखिए पाइप भी डैमेज है, उसे भी चेंज कीजिए। दोस्तों, लाइक करें।